जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ कल शाम से चल रही थी। मारे गए तीनों आतंकी कश्मीर के ही हैं। सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों के शव बरामद कर लिए। हमें हिस्ट्री में नहीं रहना चाहिए, मुस्तकबिल में देखना चाहिए। हमें जिहादी कल्चर से बाहर निकलना है और हमें अपना घर ठीक करना है। और अगर हम जिहादी कल्चर से बाहर ना निकले और अपने आप को ठीक ना किया और अगर इसी तरह दुनिया हमारा मजाक उड़ाती रहेगी। और हमला करने के बाद 30 मिनट तक ये झड़प उनकी चलती रही। कई कैजुअलिटीज हैं पाकिस्तानी साइड पे। Now there was an encounter that broke out in Pulwama after specific intel on terrorists hiding in the area. 3 terrorists have now been gunned down in this operation, and that includes Pakistani LET commander Abu Huraira, who's been killed. This encounter ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज टेरिटरी। हम लोग जो है वो रिवेंज की तरफ चले जाते हैं आपस में, और मुल्क का नहीं सोचते। और वो लोग शायद कंट्री का सोच लेते हैं। वो अपनी सियासत को तो लेके चलते हैं, लेकिन साथ साथ अपने मुल्क को भी लेके चलते हैं। जहां दुनिया नए नए मराहिल तय करके इजादात और टेक्नोलॉजी का नया दौर शुरू कर रही है, वहीं तीसरी दुनिया के बेशतर ममालिक आज भी अपने बुनियादी मसाइल में घिरे हुए हैं। पाकिस्तान भी तीसरी दुनिया के इन्हीं ममालिक में से एक है जो 75 बरस बाद भी इक्तिसादी और सियासी मसाइल के गर्दाब में फंसे हैं। तो यहाँ पर लोगों की सिक्योरिटी का जो है इंतजाम करना पड़ता है। उनको जो है ये कहना पड़ता है कि जी हमें सिक्योरिटी चाहिए, उसके बगैर वो आराम से फ्रीली घूम फिर नहीं सकते, इसलिए कि किसी किस्म का भी कोई हादसा उनके साथ हो सकता है। इसमें वो जो टेररिस्ट मौजूद हैं वहाँ पे उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। कि जो इंडिया साइड से क्लेम आता है कि भाई पाकिस्तान की तरफ से लोग वहाँ पर जाते हैं और इस तरीके से। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत में घुसने की कोशिश की और हमारी सेना ने घेर कर उसे 4 आतंकवादी थे, 3 को घेर को एलिमेंट कर दिया, मार दिया उनको। दोस्तों आपको बता दूं कि 4 आतंकवादी थे और एक छुपने की खबर मिल रहा है, एक छुपा हुआ था, उन्हें भी घेर कर रखा है कि चारों तरफ से भाई उन्हें मार दिया गया है। दोस्तों यही सबूत मिला है कि पाकिस्तान के वहाँ पे जो करेंसी मिला हुआ है, खाने पीने का सामान, ये तो साबित हो रहा है कि पाकिस्तानी है। तो चलिए देखते हैं क्या है पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन और जिहाद के लेकर क्या करते हैं ये लोग। और ये जो पाकिस्तान और भारत का जो ताल्लुक है, ये सास बहू का लड़ाई है, इसको खत्म होनी चाहिए। ये आज यहाँ पे हमारे पास काफी कोर्ट हो रहा है और बात भी हो रही है। शायद ये डिफरेंट किस्म की खबरें पाकिस्तान में चल रही हैं जो कि बहुत ज्यादा कुछ चाय में गुइयां भी हैं, कुछ कि जी भारत जो है वो उसने ये कर दिया वो कर दिया है। लेकिन जो चीज मुझे हैरान भी कर रही है और स्ट्राइक भी कर रही है कि भारत की तरफ से टाइट लिप्स है। अभी हमें देखना है कि भारत इसका क्या रिस्पॉन्ड करता है और ये कैसे इसको देखता है, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि हमें ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है इससे बाहर निकलना है और एक स्ट्रेटेजिक पॉज चाहिए। और जो मैं भी अक्सर बात करता रहता कि पॉज एंड थिंक हमें चाहिए, तो हमारे भी यहाँ पे ये बात चल रही है कि स्ट्रेटेजिक पॉज चाहिए। रियासत को जो है वो रुकना है, क्योंकि हम चली जा रहे हैं और वायलेंस के साइकिल के इर्द गिर्द हैं और हमें डोमेस्टिक चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, जो कि एक मुनासिब चीज है। और कश्मीर के ऊपर जारी बात है बड़ी देर से चीजें चल रही हैं, लेकिन ये भी फैसला हुआ है कि सारी चीजें साथ साथ लेके चलनी चाहिए। सिर्फ कश्मीर नहीं डिस्कस करना चाहिए, सारी चीजें साथ साथ लेके चलें। और ये जब सारी चीजें साथ साथ चलेंगी तो तभी मामला ठीक होंगे। अगर आप सिर्फ एक चीज को पकड़ लेंगे तो वो मुनासिब नहीं है। और ये बात तो पाकिस्तान में तय है, एक बड़े पैमाने पे डिस्कशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इसके विद ऑल द बेनिफिट्स ये बात हो रही है कि भारत के साथ ट्रेड जो है वो हमारे फायदे में है। मैं उस पर खुश हूं, क्योंकि हम तो ये लेने की सलाहियत नहीं रखते। हमारे लिए तो हमें बताया जाता है हमारा हीरो गौरी है, अब्दाली है, फलाना है, गजनी है, जो कि नहीं है। मैं तो नहीं उनको हीरो मानता। ओप्रेसर थे, हमें इन्वेडर थे, मारते रहे, हमारा कल्चर तबाह कर दिया उन्होंने, हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी। लेकिन भारत ने लिया बदला। मैं खुश हूं इस पे, भारतीयों पे खुश हूं इस बात पे। लेकिन खुदा रहा उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। मैं एक चीज जो बार बार स्मेल करता हूं, उसकी वजह ये होती है, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ग्रोइंग पेन्स। ग्रोइंग पेन्स में जब आप घमंड में आ जाते हैं, जब आप गरूर में आ जाते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि अच्छी चीज नहीं होती ना कैरेक्टर के लिए ना किसी मजहब में, तो उसमें आके ग्रोइंग पेन्स में आके कई दफा आप गलत फैसले ले लेते हैं बहुत जल्दी, और उसमें कई दफा परेशानियां बन जाती हैं। इस वक्त भारत को चैलेंजेस सामने पड़े हैं। सबसे बड़ा चैलेंज चाइना का ग्रो करना इस रीजन के अंदर, और वो करप्शन का पैसा हर कंट्री के अंदर फेंक रहा है चाइना। मैं ये कई दफा सोचता रहता हूं, मेरी नजर में भारत को चाहिए कि अपना सर नीचे करके तरक्की की तरफ जाता जाए। मैं उनका जो नया आइडिया जो उनका है, बल्कि जो 2 लोगों ने उस पर बात की थी, मोदी जी ने
बिल गेट के साथ बैठ के बात की थी कि डिजिटल रेवोल्यूशन में भारत तरक्की करना चाहता है, आगे जाना चाहता है। पहले भी उनकी लीड मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट और इस वक्त गूगल वालों ने, जो सीईओ जो भारतीय हैं, उन्होंने जो वादा किया है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट पैदा करेंगे और भारत उसमें लीड करना चाहता है, मेरे ख्याल में उसको फोकस रखना चाहिए। टेक योर सक्सेस इज द रिवेंज फ्रॉम द वर्ल्ड। दिस इज आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, ये सबसे बड़ा इंतकाम होता है। और मैं दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तानी और मुसलमान बच्चे भी जो इस वक्त दुनिया में जलीलो ख्वार, मैं इस पे एक और ऐड भी चीज करना चाहूंगा। मैंने एक दफा अपने जूइश फ्रेंड से यहां पूछा, मैंने कहा यार, आर यू जेनेटिकली सुपीरियर देन द अदर ह्यूमंस? आर यू हाउ यू गाइस हैव कम टू दिस लेवल कि 15 मिलियन लोग इस वक्त पूरी दुनिया को चला रहे हैं? हाउ इट इज? उसने एक बड़ी मजे की बात बताई, डॉक्टर था खुद, आरजू आज से ये 25 साल 20 साल, उसने मुझे, पहले की बात है, उसने मुझे कहा कि हम जितना हम इस दुनिया में जलीलो ख्वार हुए हैं, कोई भी कौम इतना जलीलो ख्वार होगी तो वो तरक्की कर जाएगी। मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, 2 बिलियन, मैं तो खैर बड़े अरसे से पाकिस्तान के लिए भी यही समझता था कि अब इससे नीचे नहीं जाएगा, इसके बाद रिबाउंड पे आके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मैं समझ रहा हूं कि आज अगर देखें 33-34 हजार इस वक्त मारे जा चुके हैं फलस्तीनी, और हर कंट्री के, वो तो वहां मारे जा चुके हैं। आप पाकिस्तान के हालात देख लेना, आप अपने हालात देख लेना। जितनी महंगाई होगी आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, डाके बढ़ेंगे, एक दूसरे पढ़ भी रहे सर, पढ़ रहे हैं, दूसरा गोश्त खाएंगे। लेकिन इसमें मैं यही कहता हूं कि अब इससे आगे जाने की गुंजाइश नहीं है, तो खुदा टर्न ले। आपकी बचत सिर्फ और इंग्लिश और मैथ में है, और उसके अलावा कोई आपके पास तीसरा ऑप्शन मौजूद नहीं। सब अदारों को मिल के काम करना चाहिए, और ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है, इससे बाहर निकलने की बिल्कुल जरूरत है। स्ट्रेटेजिक पॉज की भी हमको जरूरत है। दूसरा ये है कि कब तक हम इस हिस्ट्री में बैठे रहेंगे, और कब तक हमें जो कश्मीर को लेके बैठे रहेंगे कि जी नहीं, इसको हमें कश्मीर के बगैर आगे नहीं चलना। एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो पाकिस्तान को पीछे ही रखना चाहता है, लेकिन इस चीज की भी समझ है कि पाकिस्तान का जो प्राइमरी इंटरेस्ट है वो ये है कि जो कश्मीरी हैं उनको अपनी उनकी एक आइडेंटिटी बन जाए। वो किस तरह की आइडेंटिटी होगी वो डेफिनेटली वक्त ही तय करेगा। लेकिन ये जो पाकिस्तान का सास बहू का जो प्रॉब्लम है, ये भी खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान को अपना जिहादी कल्चर भी खत्म करना है, और हमें एक नॉर्मल रियासत के तौर पे सामने आना है। और अगर हम नॉर्मल रियासत के तौर पे सामने ना आए, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने हमें ग्रे लिस्ट से ना निकाला, तो पाकिस्तान के जो मसले हैं वो रहेंगे। और अगर ये हमें आगे की तरफ जाना है तो हमें एक लंबे जैसे कहते हैं ना, सांस लेने पड़ेंगे और बड़े बड़े कदम लेने पड़ेंगे, और माजी को थोड़ा भूलना भी पड़ेगा। अदरवाइज वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन। तो दोस्तों, इनकी पाकिस्तान में जिहाद जब से नहीं खत्म होगा, ये मतलब पाक मीडिया सही बोल रही है भाई, जिहाद जब तक ले खत्म नहीं करेंगे, ये लोग आतंकवादी नहीं खत्म करेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। और अपने आप को खाई में ढकले जा रहा है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान को हुक्मरानों को सोचना चाहिए, और जो फंडिंग करते हैं आतंकवादियों को, जो फंडिंग करते हैं, इसे बंद रोकना चाहिए। जितने आतंकवादी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं उनको मार गिराना चाहिए। दोस्तों, ये पाकिस्तान के खुद ये सोशल मीडिया के मतलब जो है एंकर बोल रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का ये चाल ही है भाई, मतलब ये सुधरेंगे नहीं। पाकिस्तान की ऐसी नीति है, हमेशा करते रहे हैं, कितने साल से कितने इनकी लाखों आतंकवादी मारे गए, इनकी जो भी है। दोस्तों, ये जिहाद के नाम पर कि इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई आज तक ले कुछ नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत एक ब्लास्ट किया था, और उससे ज़्यादा इन लोग कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों, इन लोग से होगा भी नहीं कुछ ही।